हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि छठ पूजा आरंभ होने जा रहा है, तो हमारे यहाँ चावल धोआने लगा है और चावल धोआने के साथ साथ सब्जी भी बनाई जा रही है। सब्जी भी बनने के बाद अब हम लोग दूसरे दिन घाट पर चले जाते हैं और पैर रंगाने का विधि चल रहा है। हम लोग का घाट पर ही पैर रंगा जाता है, उसके बाद स्नान किया जाता है। तो हमने तो पैर रंगा लिया, तो हमारी दीदी भी पैर रंगा चुकी थी। अब बारी आई थी भाभी की, तो भाभी भी पैर रंगा लिया है और बहुत ही सुंदर से इन लोगों ने पैर को रंगा था। देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप देख रहे होंगे, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आप इस ब्लॉग में बने रहिए और भी आगे हम लोग बहुत कुछ दिखाएंगे। देखिए हम लोग का पैर कैसे रंगा जा रहा है। पैर रंगने के साथ साथ देखिए कितना खूबसूरती से पैर रंगते हैं। सभी लोगों का पैर रंगाया जा रहा था। हम लोग काफ़ी जन थे। हम थे, हमारी भाभी थी, हमारी दीदी थी, हम थे और हमारी भाभी की बहन थी। सभी लोग गंगा स्नान करने आए थे खरना के दिन, क्योंकि खरना के दिन गंगा स्नान करके ही खरना का प्रसाद बनाया जाता है और बहुत ही विधि विधान से इस पूजा को आरंभ किया जाता है। नहाए खाए से शुरू होता है। ये नहाए खाए होने के बाद अब खरना की तैयारी हो रही है। ये हमारी दीदी पैर रंगा लिया, हमें सभी लोगों ने पैर रंगा लिया था और भैया का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि भैया गाड़ी लगाने गए थे। तो भैया गाड़ी लगा कर आ गए और हम लोग घाट की ओर आगे बढ़ गए। हम लोगों को पैर रंगा चुका है देखिए, और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ने के बाद घाट देख ही चुके होंगे, गंगा जी आ गई होगी। गंगा जी माता आ गई हैं। गंगा के पास जाते जाते हम लोग का शाम हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत लेट से निकलते हैं घाट की तरफ से, क्योंकि बहुत सारा घर पे काम था। इसीलिए ये कुछ लड़कियां लोग दीपदान कर रही थी, तो मैंने कुछ बना लिया था वीडियो इनका। तो ये दीपदान कर रही हैं और आगे हमारी भाभी जो है गंगा स्नान भी कर रही हैं। वो गंगा स्नान करने के बाद जल सूर्य भगवान को दे चुकी हैं। देने के बाद हम उनका ब्लॉग बना रहे थे। देने के बाद भगवान को हाथ पर निकाला जा रहा था, वो निकाल लिया। फिर हमने सूर्य भगवान को थोड़ा सा कुछ ब्लॉग में लिया था। अब वो क्षमा याचना कर रही है। क्षमा मांगने के बाद हम लोग गंगा मैया से निकलती हैं। फिर हम लोग का गंगा माँ का पूजा होता है, फिर सिंदूर होता है, फिर माँ को सिंदूर किया जा रहा है। हमारी दीदी जो है सिंदूर कर रही हैं। आपको कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब हमारी मम्मा का सिंदूर हो चुका है। अब हमारी भाभी की बारी है, भाभी भी सिंदूर करेंगी। पहले वो गंगा जी की पूजा करेंगी, क्योंकि मम्मी ने कर लिया था और भाभी का करना था अभी। तो भाभी कर रही है हमारी पूजा को। गंगा माता की पूजा हो रही है, फिर सिंदूर लगाती है, फिर दीदी सिंदूर लगाती है। क्योंकि हमारे यहाँ हर पर्व में नाक पर से मांस पर सिंदूर होता है। इस सिंदूर का महत्व है कि पति का लंबी उम्र हो। जितना भी लंबा सिंदूर हो उतना ही पति का लंबी उम्र होता है। इसलिए औरतों को हमेशा ही लंबा सिंदूर लगाना चाहिए, जो नाक पर से ऊपर तक हो। अब जल चढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। आज देखिए सिंदूर होने जा रहा है, सिंदूर हो रहा है। सिंदूर होने के बाद देखिए वहाँ पर ये लेडीज़ थी, बोली कि हमको भी सिंदूर लगा दो, तो इनको भी लगा दिया गया था सिंदूर। इनको जोड़ा मांग कर सिंदूर लगाया गया था।
फिर यहाँ पर सभी लोगों का कपड़ा धुला कर ही घर जाया जाता है, इसलिए कपड़ा थोड़ा थोड़ा धो लिया जाता है। फिर धोने के बाद हम लोग तैयार हो जाते हैं घर जाने के लिए। काफ़ी लेट हो चुका था, 5 बज गए थे इसीलिए। कपड़ा धुलाने के बाद हम लोग फिर से निकल चलते हैं गंगा मैया की ओर से। फिर ये देखिए मुझे भी सिंदूर लगाया जाता है नाक से लेके मांग तक। फिर भाभी की दीदी को भी सिंदूर लगाया जाता है। फिर हम लोग घर की ओर निकल जाते हैं, देखते हैं कि बहुत सुंदर ही सजावट हो रखी होगी। गली मोहल्ले मार्केट बाज़ार सभी सजावट की ओर सज गए थे, सारे गली मोहल्ले सज गए थे। तो हम लोग भी थोड़ा वीडियो बना लिए। फिर ये पहली अरग के दिन हम लोग निकल चुके थे घर पर जाने के लिए। सभी लोग तैयार होकर बाद घर पर निकल जाते हैं और हमने कुछ वीडियो शूट किया है। वो हमारे यहाँ गांव की तरह बुलाटा नहीं होता है। हमारे यहाँ छठ पूजा के दिन शहर में लोग ये सब नहीं होता है। शहर में लोग सिर्फ अपने ही चले जाते हैं। यहाँ पर मैं एक रील बना रही थी, चला भौजी हाली हाली, सूरज दिखाइए लाली अपनी भाभी के साथ। तो हमारे काफ़ी इन्जॉय किया था इस रील को। इस पर बहुत सारे लाइक मिला है। तो आप जाकर फेसबुक पर जा सकते हैं। मेरे फेसबुक पर मेरी मम्मी और हम लोग, मेरे भैया दीदी सभी लोग ब्लॉग में बने रहते हैं हम लोग के। तो ऐसे ही हमारे ब्लॉग के साथ बने रही। हम लोग दौड़ दौड़ कर वीडियो बना रही थी। भाभी को थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि पहली बार वो छठ की थी, इसीलिए उनको अजीब लग रहा था, मगर वीडियो बना रही है भाभी जी। भाभी की बहन सभी लोग आ गए थे एक साथ। फिर हम लोग को सूरज भगवान को प्रणाम करना रहता है, तो सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं। घाट बहुत दूर होने के बावजूद हम लोग को बहुत चलना पड़ रहा था। तो हम लोग बहुत चलते चलते थक जाते थे, फिर कहीं बैठ जाते थे, फिर चल रहे थे। तो देखिए मेरी दीदी मम्मी को पकड़ खिला रही है, भाभी चल रही हैं आराम से। यहाँ पर प्रणाम दंडवत प्रणाम किया जाएगा सूरज भगवान को। तो एक बार और दंडवत प्रणाम होने के बाद सूरज भगवान को अर्घ दिया जाएगा। तो अभी काफ़ी दूर है, गंगा मैया हमारे यहाँ चली गई हैं, तो गंगा मैया काफ़ी दूर जाना पड़ेगा।
अब हम लोग का अर्घ पड़ गया था शाम का। ढलते सूरज के साथ ही शाम का अर्घ ख़त्म हो चुका था। अब सुबह की तैयारी होगी और दौरा उठ चुका था। दौरा उठने के बाद सभी लोग जा चुके थे। फिर हम लोग भी जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर हम लोग वहाँ पर रेत था तो हम लोग को भी मस्ती कर रहे थे। ये देखिए एक रील बनाया जा रहा था, हम लोगों ने एक रील बनाया था। मेरी दीदी रील बना रही थी और हम लोग पैर का छाप दे रहे थे बालू पर, रेत पर। बहुत ही अच्छा लग रहा था। पैर का छाप, किसका कितना बड़ा पैर है, किसका कितना छोटा पैर है। चलते चलते हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो बस रील बना बना कर इंजॉय किया जा रहा था, क्योंकि पैर का तो बैंड बजा हुआ था और फेस पर दिख नहीं रहा है क्योंकि मेकअप का कमाल है। यहाँ पर बच्चे लोग बहुत तंग करने लगे तो उनको बैलून दिलाया गया। फिर बच्चे लोग खेलने लगे। बहुत देर चलने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं। बैठ कर बच्चे लोग खेलने लगते हैं बैलून के साथ। खेलने के बाद ये हमारा गप्पू जी है, गप्पू जी ये देखता है सामने, मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ और इस ब्लॉग में डाल देती हूँ। फिर वो चलने लगता है। फिर उसकी मम्मा गोद ले लेती है। वो बहुत रोता है। रोने के बाद वो कहता है नहीं मुझे नीचे उतरना है, तो हम लोगों ने गोदी से लेकर ही चले जाते हैं उसको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत काफ़ी देर हो रहा था। ये देखिए मेरे पैर का सब इतना बड़ा है। अब सुबह का अर्घ की तैयारी हो चुकी थी। हम लोग निकल चुके थे सुबह का अर्घ देने के लिए। सभी बच्चे को ठंडा लगे तो उसको स्वेटर पहना दिया गया था। अब हम लोग निकल चुके हैं। हमारा ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मैंने पहली बार पहना था ऐसा ड्रेस। दीदी को बहुत जिद के कारण मैंने ये पहना था ड्रेस। तो कैसा लग रहा है गाइस आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू। अब हम लोग सुबह का अर्घ देने के लिए, सूर्य भगवान को देने के लिए स्टार्टिंग हो गया है। हम लोग जा रहे हैं रोड की तरफ। हमारा ब्लॉग बनते जा रहा है, रील भी बनते जा रहा है और सभी लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये सुबह का भी दंडवत प्रणाम सूर्य भगवान को अर्पण किया जाता है और मेरी दीदी प्रणाम कर रही है। एक बार फिर से दंडवत प्रणाम, आखिरी दंडवत प्रणाम सूर्य भगवान को दिया जाता है। फिर हमारे भाभी के बच्चे लोग का मुड़ना था तो हमारा मुड़ना हो गया था। अर्घ पड़ चुका था। अर्घ पड़ने के बाद मुड़ना हो गया था। मुड़ना होने के बाद सभी लोगों को स्नान कराया गया।
स्नान कर हमने भी सूर्य भगवान को जल अर्पण किया गंगा जी में। अर्पण करने के बाद केला के घाव से भी अर्घ दिया गया था। आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो में बने रहिए। सभी लोग अर्घ देने के लिए अब सभी लोगों का वीडियो हो चुका था। सुबह का समय था, ये सभी लोग वीडियो बना चुके थे। ये हम लोग बीच बीच में डाल दिए हैं अर्घ देने का ही। सॉरी गाइस। हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो में बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें आपके शेयर से फ़र्क पड़ता है। हमें आपके कमेंट से शेयर का फ़र्क पड़ता है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा छठ मैया के नाम पर।